खत्म कर दिया गया, देश को बर्बाद किया गया, हमारे संपत्ति को लूटा जा रहा है, देश को चोरी करने की व्यवस्था को कानून बनाया जा रहा है। अभी मैं एक छोटा सा साक्ष्य देना चाहूँगा। जब आप लोन लेते हैं तो घर का कागज लगता है, जमीन का कागज लगता है। लोन जमा नहीं करते हैं तो पूरा घर और मकान जो है ना वो बैंक वाला का हो जाता है। उसी तरह हमारी सरकार जो लोन लेती है, विदेश से लोन लेती है, वो पूरे देश को बेच रही है। हाईवे का जितना भी रोड बना हुआ है सब विदेशी पैसा से बना हुआ है। पूरा देश हमारा विदेशी के हाथ में बेचा जा रहा है, राष्ट्र की संपत्ति को लूटा जा रहा है। इस पर रोक लगना चाहिए। और दिन ना दाना बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी, चोरी मत करो, राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो। जिस किसी ने राष्ट्र की संपत्ति को लूटा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सजा होना चाहिए। इस आरक्षण को देश में लागू करने की जरूरत है। लोग हमारे राष्ट्र की संपत्ति को बचाए, देश को राष्ट्रीयकरण करे, प्राइवेटकरण को खत्म किया जाए। प्राइवेटकरण से हमारा देश बिकने वाला है जी। ये चोरी लूटने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। लेकिन हमारा शिक्षा तो अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। जैसे हम अपने जीवन में कुछ कार्य का लक्ष्य रहता है तो ही तभी हम उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। जिस प्रकार हम ज्ञानी है, एजुकेटेड है, फिर भी हम कुछ चीज़ें भूल जाते। तो उन्होंने जो 4 धाम का जो बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जीवन समाज के काम नहीं आया या फिर अपनी उन्नति के काम नहीं आया, तो उस एजुकेशन और हमारे जीवन का कुछ मूल्य नहीं है। उस प्रकार उन्होंने जो 4 धाम बताए जो बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और जो उन जगह को जाके विजिट करता है या फिर उस जगह का कुछ अनुभूति लेता है या फिर वहाँ से जाके कुछ ज्ञान की खोज करता है तो उसका जीवन सफल होता है। ये बुद्ध ने भी कहा। बुद्ध का जो भी जितना भी नॉलेज है उसमें बताया गया है कि जो उनके महत्वपूर्ण प्लेसेस है उसमें अगर हम विजिट करते हैं तो हम बुद्ध की राह पर चलते समय हमारे जीवन में लाभ हो सकता है वो 4 प्लेसेस का। उसके साथ साथ उन्होंने जो बाबा साहब के जीवन में जो महत्वपूर्ण प्लेसेस है उनका भी जिक्र किया है आपने। वो प्लेसेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे उनका जन्म स्थान मऊ है, जैसे उनका निधन है मुंबई यानी दिल्ली में हुआ है, और उनका जो कार्य का जो अनुभूति है वो बड़ौदा में हुआ है। और उनका जो मुक्ति धाम है, जैसे आपने बताया, एक मुक्ति धाम है और संकल्प भूमि है। तो ये जो प्लेसेस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें उस जगह पे जाना चाहिए। और बाबा साहब का जितना भी जीवन के प्रति संघर्ष है उसको अनुभूति करना ही हमारा आद्य कर्तव्य है। तो मैं संकल्प का हम सब संकल्प करते हैं बनते जी कि हम वो 4 प्लेसेस को भी जाएंगे बाबा साहब के, और साथ ही साथ हम वो भगवान बुद्ध के जो महत्वपूर्ण प्लेसेस आपने बताया है वहाँ पे भी विजिट करेंगे। उसके साथ ही साथ आपने एजुकेटेड के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण और कम से कम शब्दों में आपने वर्णन किया है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो पेन है, और सेकंड जो पॉइंट है हमारा कि वो टाइमिंग है, और थर्ड जो हमारा पॉइंट आपने बताया है कि जैसे माइक से यानी कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ता है। और अपने 4th जो पॉइंट आपने बताया है माइक के बाद जो ब्लैक बोर्ड है, जैसे हम रिटर्निंग स्किल्स हमारी बढ़ती है। और जो 5वां पॉइंट है जो आपने यहाँ पे आके बोलना है, जो व्यक्ति बोलता है उसके पास पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, उससे उसके जीवन में सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बहुत से कम टाइम में अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पे हमें उपदेश किया है, और जो बच्चे हैं उनको भी गाइड किया है। तो मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साधुवाद। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। साधुवाद सर। हाँ, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। वो जो टेस्ट लिया था वो अच्छा लगा हमें। उनसे उनको पता चला कि वो कितने पढ़ाई में कैसे है, कितने अच्छे पढ़ाई में है, वो पता चला हमें। और आपने कहा कि बुद्ध और